अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वीक 5 में हम टाइम कम्प्लेक्सिटी और कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस जो है वो डिस्कस कर रहे थे, और इसमें जो है वो लास्ट वीडियो के अंदर हमने समीशंस को किस तरह सॉल्व करते हैं उसके एग्जांपल्स को देखा था, ठीक है। और इस वाली वीडियो में भी हम कुछ और समीशंस जो है वो उनको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो आउटलाइन थी वो ऑलरेडी हम जो सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। जो लास्ट हमारा पॉइंट है समीशन एग्जांपल्स का, वो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 4 जो है वो हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास भी वही केस है, ठीक है। 2 लूप वाला केस आ रहा है इसमें भी, लेकिन इसमें देखें फर्स्ट लूप में i फ्राम 1 to n है, और सेकंड लूप में हमारे पास जो है वो j फ्राम i to i क्यूब है। यानी कि यहाँ पर कोई क्वाड्रिक आ गई है, यानी कि आई स्क्वायर की फॉर्म है या पावर की फॉर्म है जो हमने कहा था, ठीक है। तो इसको जब आपने टाइम कम्प्लेक्सिटी वाली फॉर्म में लिखा, समीशन की फॉर्म में लिखा, कन्वर्ट किया, सबसे पहले आपने C1 लिखा फर्स्ट लूप की इनिशियलाइजेशन के लिए, सेकंड लूप हमने स्टार्ट किया फ्राम 1 to n, समीशन में हमने लिखा फ्राम 1 to n, और उसमें ब्रैकेट हमने यूज़ की। C2 जो है वो फर्स्ट लूप की बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस फर्स्ट लूप की बॉडी में दूसरा लूप आ रहा है, तो हमने दूसरी समीशन स्टार्ट की j फ्राम i to i क्यूब, और उसके साथ कांस्टेंट जो सेकंड लूप की बॉडी है C3, और ब्रैकेट हमने क्लोज कर दी, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो फर्स्ट जो हमारे पास समीशन सॉल्व होगी वो लास्ट वाली समीशन सॉल्व होगी C3, ठीक है, j फ्राम i to i क्यूब, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है 1, क्योंकि C3 कांस्टेंट था ना। तो 1 जो है वो विद रिस्पेक्ट टू j जो है वो कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट वाला फार्मूला आपने अप्लाई किया समीशन सॉल्व करने वाला, अपर लिमिट i क्यूब माइनस लोअर लिमिट i प्लस 1, तो i क्यूब माइनस i प्लस 1, ये हमने फार्मूला अप्लाई कर लिया। उसके बाद C3 को हमने इस ब्रैकेट पर जो है वो ब्रैकेट के हर एटम के साथ जो है वो मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये वाली जो है वो इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब हमारे पास जो एक समीशन है इसको हमने हर एक जो है वो टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास जो है वो सेकंड लास्ट वाली जो है वो इक्वेशन आ गई ना। अब इसमें देखें जो फर्स्ट समीशन है उसमें C2 और विद रिस्पेक्ट टू i ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इस तरह हमारे पास जो सेकंड समीशन है इसमें देखें कि हमारे पास i क्यूब भी आ रहा है, कांस्टेंट भी आ रहा है, और समीशन के साथ i वेरिएबल है ना। तो C3 जो है वो कॉमन हो जाएगा, i क्यूब कॉमन नहीं होगा क्योंकि वो डिपेंड कर रहा होगा ना। सिमिलरली आपके पास C3i है तो C3 कॉमन हो जाएगा, i जो है वो डिपेंडेंट में चला जाएगा, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग के लिए हमने हमारे पास वही फार्मूले हैं कि अगर हमारे पास जो कांस्टेंट वाली जो समीशन है उसके लिए बन जाएगा b माइनस a प्लस 1, और जो सिंपल i वाला फार्मूला है उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला अप्लाई होगा वो n इंटू n प्लस 1/2, और जो तीसरा फार्मूला है वो है i रेज़ टू पावर k, ठीक है। तो हमारे पास समीशन जो है उसमें अगर आपके पास i रेज़ टू पावर k वाला फॉर्म बनती है, k कोई भी कांस्टेंट होगा जो पावर में होगा, ठीक है। तो उसका जो आंसर होगा वो 1/k प्लस 1 इंटू n रेज़ टू पावर k प्लस 1। तो ये फार्मूले किधर से पता चलेंगे, जो हमने स्टार्ट में आपको यहाँ पर देखें, मैं आपको फार्मूले दिखाता हूँ। इसमें पढ़े थे, ये लास्ट वाले वीक में पढ़े थे ना, लास्ट वाले वीक में जो फार्मूले आपने पढ़े थे वो यहाँ पर आपने यूज़ करना है बेसिकली ना, ठीक है। तो वो फार्मूलों को आपने देखना है और इन चीज़ों को देखना है और आपस में मैप करना है कि कौन सा फार्मूला जो है वो किस पर मैप हो रहा होगा ना। तो उसका जो आंसर आपके पास गिवन होगा वो आप यहाँ पर पुट करेंगे, समीशन का जो आंसर गिवन होगा ना, ठीक है। तो ये वाले तीनों फार्मूले अब इसमें यूज़ हो रहे हैं। जो कांस्टेंट था उसमें आपके पास जो है वो C2n आ गया। अब आपके पास जो दूसरी जो समीशन थी जिसमें आप देखें कि i क्यूब वाली आ रही है, ठीक है। तो 3 जो है वो यहाँ पर k है, यानी k की वैल्यू क्या होगी 3 होगी, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पर जब ये लास्ट वाले फार्मूले में पुट करेंगे तो 1/k प्लस 1 क्या बन जाएगा 1/4 बन जाएगा, ठीक है। और n की पावर भी क्या बन जाएगी 4। तो यहाँ पर हमने लिखा C3 इंटू 1/4 n रेज़ टू पावर 4 प्लस जो है वो C3, इसमें सिंपल आई था तो ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा n इंटू n प्लस 1/2, लास्ट में कांस्टेंट वाला था तो कांस्टेंट वाला अप्लाई होगा ना, ठीक है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखिए इसमें इन टर्म में आपको पास कांस्टेंट भी आ रहे हैं, n भी आ रहे हैं, n4 वाला भी आ रहा है, n स्क्वायर वाला भी आ रहा है, सिंपल n भी आ रहे हैं, ठीक है। तो इन सब को जब आप जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास मैंने कहा था कि जो n की वैल्यू सबसे पावर में हाई होगी आपने उसको चूज़ करना ना। तो यहाँ पर n की पावर 4 जो है वो सबसे बड़ी है, ठीक है। तो आपने वर्स्ट के सिनेरियो के अंदर जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन वाला चूज़ कर लिया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n4, ठीक है। एक्सपोनेंशियल में आ गई। अब सिमिलरली अब देखिए हमारे पास एग्जांपल नंबर 5 है, इसमें 3 लूप यूज़ हो रहे हैं। i इक्वल टू 1 to n है, दूसरा लूप j फ्राम i to n है, तीसरा जो है वो i फ्राम i to j आ रहा है, ठीक है। तो कुछ भी जो भी वैल्यूज इसमें हो सकती हैं
वो पॉसिबल वैल्यूज़ आपने लिखी। अब इसके बाद इसको समीशन की फॉर्म में हमने लिखा, ठीक है। C1 है, फर्स्ट लूप की इनिशियलाइजेशन है, प्लस जो है वो फर्स्ट लूप है फ्राम 1 to n, इसकी ब्रैकेट आपने स्टार्ट की। इसकी बॉडी के लिए आपने C2 लिखा, प्लस सेकंड लूप क्योंकि नेस्टेड है तो ये फर्स्ट लूप की ही ब्रैकेट में आएगा, तो उसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, j फ्राम i to n। फिर इस सेकंड लूप की बॉडी के अंदर थर्ड लूप आ रहा है तो आपने फिर ब्रैकेट स्टार्ट कर ली, ठीक है। C3 जो है वो सेकंड लूप की बॉडी है और सेकंड लूप की बॉडी में जो है वो थर्ड लूप आ रहा है, तो थर्ड लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, k फ्राम i to j। और थर्ड लूप की जो बॉडी है वो C4 से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सेकंड लूप पहले क्लोज होगा, फिर उसके बाद फर्स्ट लूप क्लोज हो जाएगा, तो लूप विद इन लूप आ रहे हैं, ठीक है। तो जिस तरह लूप जो है वो नेस्टेड हो रहे हैं, इसी तरह अपने ब्रैकेट के साथ उसको रिप्रेजेंट भी करना होगा ना, ठीक है। अब सबसे जो इनर मोस्ट आपके पास मिशन आ रही है वो लास्ट वाली आ रही है, k फ्राम k इज इक्वल टू i to j C4। तो C4 और k जो है वो आपस में इंडिपेंडेंट हैं, तो इसलिए C4 कॉमन हो जाएगा और इस पर जो है वो समीशन जो कांस्टेंट वाली है वो फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1, तो j माइनस आई प्लस 1। तो C4 को आपने ओपन कर लिया, ब्रैकेट पर अप्लाई कर दिया, तो आपके पास ये वाली जो लाइन बन जाएगी, समीशन फ्राम j इक्वल टू i to n, ब्रैकेट में आपने लिखा C3 प्लस C4j माइनस C4i प्लस C4 और दोनों ब्रैकेट क्लोज कर दी ना, ठीक है। अब ये वाली जो ब्रैकेट है पहले इसको आपने ओपन करना है, तो जो आपके पास आ जाएगा यहाँ से देखें j फ्राम i to n, इसके बाद C3, ये वाली समीशन आपने सब पर अप्लाई कर दी। फिर आपके पास जो समीशन है उसके साथ आ जाएगा C4j माइनस फिर समीशन C4i प्लस समीशन C4। अब आपके पास जो है वो ये सारी की सारी समीशन जो है वो ब्रैकेट में आ गई, तो सबसे पहले आपने इनको सॉल्व करना है ना, ठीक है। इन समीशन में अब आपने देखना है कि कौन सी चीज़ किस पर डिपेंड कर रही है ना। अब देखें हमारे पास जो है वो जो कांस्टेंट थे वो हमने कॉमन ले लिए, तो ये वाला जो आपके पास है C4, ठीक है, ये वाला जो है C4 और j जो था ना, तो j विद रिस्पेक्ट टू j जो वेरिएबल आ रहा था समीशन के साथ उसके साथ डिपेंडेंट में आ गया ना, ठीक है। तो यहाँ पर आपने फिर जब वो j को कॉमन लिया, बल्कि सिर्फ आपने C4 को कॉमन ले लिया, ठीक है। तो बाकी C4i जो है वो विद रिस्पेक्ट टू j वेरिएबल जो है वो कांस्टेंट है, तो C4i हमने जो पूरा का पूरा कॉमन ले लिया, ठीक है। बाकी उसी तरह यहाँ पर C4 और j जो है वो विद रिस्पेक्ट टू j जो है वो आपस में अपोजिट इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पर भी हमने कॉमन ले लिया C4 और बाकी बन लगे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो समीशन स्टार्टिंग वाली थी वो, उसके बाद C2 आ गया, उसके बाद C3 उस कांस्टेंट वाली समीशन है तो उसको हमने लिख लिया n माइनस आई प्लस 1, तो ये हमारे पास बन गया, ठीक है। इस तरह ये वाली अभी मैं बाद में बताता हूँ। यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट में C4i आ रहा है और n माइनस आई प्लस 1 आ रहा है, ठीक है, कांस्टेंट वाली। इसी तरह लास्ट में भी n माइनस आई प्लस 1, ये वाली चीज़ होगी ना। अब ये वाला जो सेंटर वाला पार्ट है जिसमें हमारे पास C4 समीशन j वाला काम था ना, तो ये हमने कैसे जो वो डिस्कस करना है। अब इसमें देखें कि ये j जो है, j की वैल्यू जब आप फर्स्ट टाइम i रखेंगे तो अब देखें j की वैल्यू जो i से स्टार्ट हो रही है, j की वैल्यू जितनी भी पहले समीशन में आ रही थी, जहाँ पर जो है वो इंडिपेंडेंट वाला जो ये वाला जो हमने लास्ट में फार्मूला यूज़ किया था ना, ये वाला फार्मूला जो यूज़ किया था n इंटू एन प्लस 1/2, इसमें देखें i यहाँ पर था और इधर भी वेरिएबल भी i था, लेकिन इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो क्या था, 1 था, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये था कि ये 1 से लेकर n तक के नंबर्स का आपने सम करना है ना। अब हमारे पास जहाँ पर 1 था वहाँ पर i आ रहा है और इधर कोई वेरिएबल आ रहा है ना, तो i की वैल्यू कोई भी जो है वो हो सकती है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो है वो डिफरेंट तरीका होगा कि इसमें हमने क्या काम करना होगा, इसको दो मेथड से करना होगा ना। कि सपोज आपके पास जो है वो 1 to 100 है, n की वैल्यू क्या है 100 है, j की वैल्यू अगर हम 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो i जो है वो दरमियान में कहीं पर 50 सपोज हो सकता है ना, i की वैल्यू क्या हो सकती है 50 हो सकती है, ठीक है। तो ये वाला जो i है इसकी 50 हो सकती है, तो 50 से लेकर n यानी कि 100 तक अगर हमने सम करना है, ठीक है, तो हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी कि अगर हमारे पास जो है वो 1 से लेकर 100 का रिज़ल्ट हो, ठीक है, और 1 से लेकर 50 का रिज़ल्ट हो, ठीक है, 1 से लेकर 100 का रिज़ल्ट ओवरऑल रिज़ल्ट बन जाएगा, 1 से लेकर 50 तक पहले 50 का रिज़ल्ट बन जाएगा। तो ओवरऑल जो 1 to 100 रिज़ल्ट है उसमें से अगर पहले 50 को निकाल देंगे तो बाकी 50 का रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा ना। तो ये सेम केस वो वाला हमने अप्लाई किया यहाँ पर कि सबसे पहले आपने क्या काम किया कि 1 से लेकर n तक जो है वो ओवरऑल जो रिज़ल्ट है वो फाइंड कर लिया, ठीक है।
फिर हमने अभी बात की थी कि n की वैल्यू अगर हम 100 रखते हैं, i की वैल्यू अगर हम 50 रखते हैं, तो यहाँ पर जो उसमें से फर्स्ट 50 वाले हैं 1 से लेकर 49 तक ना, तो उसका सम हमने पहले निकाल लिया ना, ठीक है। तो 1 से लेकर 100 का भी रिजल्ट हमारे पास फाइंड हो जाएगा, ये वाला फर्स्ट सबमिशन से 1 से लेकर 49 तक जो रिज़ल्ट होगा वो भी हमारे पास फाइंड हो जाएगा। तो जब जो है वो 100 वाले रिज़ल्ट में से आप 49 वाले रिज़ल्ट को माइनस करेंगे तो आई की वैल्यू जो 50 थी, 50 से लेकर 100 तक जब 100 का रिज़ल्ट रिमेनिंग आ जाएगा ना। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। और अगर ना समझ आई तो फिर हम जो है इसको दोबारा से डिस्कस भी कर लेंगे ना, ठीक है। तो क्लास में फिर हम डिस्कस कर लेंगे, जूम सेशन में डिस्कस कर लेंगे, जैसे भी कहेंगे वो हम कर लेंगे ना, ठीक है। तो अब आपके पास ये वाली जो सबमिशन बन गई है वो 1 to n वाली बन गई है, ठीक है। तो अब आपके पास ये वाला जो फार्मूला है इसमें आपने जो है वो जो n था वो जो है वो यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो बाकी रिजल्ट आपका बन जाएगा ना। अब देखिए हमारे पास जो फर्स्ट रिजल्ट है इसके सबमिशन का वो बन जाएगा n × n+1/2, ये तो उसी तरह फार्मूला था। लेकिन माइनस के बाद जो सबमिशन आ रही है उसमें 1 से लेकर i-1 है, यानी कि जो n पहले था उसकी जगह आपके पास क्या आ जाएगा i-1। तो अब आप हमारे पास क्या बन जाएगा i-1, यानी कि n जो था उसके बाद फिर दूसरा ये वाला जो है इसकी जगह जब आपने i-1 रखा तो हमारे पास बाकी रिमेनिंग क्या बच जाएगा i रह जाएगा, क्योंकि i-1 + 1 बनेगा तो -1 और +1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे ना। तो इसको फिर आपने सिंप्लीफाई कर लेना। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो है वो इसके जो रिजल्ट इस तरह बनते जाएंगे, ठीक है। सबमिशन फिर हमारे पास इस तरह की चीज़ आ गई, वो सारी की सारी एक्स्ट्रा चीज़ें निकालने के बाद हमारे पास ये सिंप्लीफाई वाली केस आ जाएगा जिसमें आई स्क्वायर वाली चीज़ आ रही होगी, बाकी कांस्टेंट के तौर पर यूज़ हो रहे होंगे ना। तो इस सबमिशन को फिर आपने जो है वो दोबारा से सॉल्व करना है, विद रिस्पेक्ट टू आई आ जाएगी, ये वाले कांस्टेंट कॉमन हो जाएंगे, ठीक है। तो आई और इधर आपके पास आई स्क्वायर आ जाएगा ना, ठीक है। तो आई स्क्वायर वाली जो सबमिशन है उसका जो है वो फार्मूला आपको यहाँ पर राइट साइड पर गिवन है, ठीक है। तो इसका फार्मूला है n × n+1 × 2n+1/6, ये फार्मूला फिर अप्लाई हो जाएगा। इस फार्मूले को आपने सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के बाद देखें आपके पास n³ वाली जो चीज़ बन रही होगी ना, तो n³ वाली चीज़ बन रही होगी तो हाईएस्ट पावर n की क्या बन जाएगी n³, ठीक है। तो ओवरऑल हमारे पास जो रिजल्ट बन जाएगा वो टाइम कम्प्लेक्सिटी की फॉर्म में जब लिखेंगे तो हमारे पास क्या होगा n³ आ जाएगा ना, ठीक है। तो इसी तरह आपके पास एग्जांपल नंबर 6 है, इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये प्रैक्टिस के लिए आपको दी है, ठीक है। 7 है, इस सेम जो एग्जांपल नंबर 5 है उसी की बेस पर है, ठीक है। सिलेक्शन सॉर्ट है, इसको आप एनालाइज करके फॉर्म, ठीक है, इस फॉर्म में अगर आपके पास है तो इसको आप जो है वो सबमिशन की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। आपके पास एक लूप है, इस लूप को सबमिशन की फॉर्म में लिखेंगे तो बाकी पूरी की बॉडी को आप क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट कर सकते हैं ना, ठीक है। सिमिलरली आपके पास इंसर्शन सॉर्ट है, इसमें देखें फर्स्ट लूप एक आ रहा है, फिर आपके पास ये वाइल लूप आ रहा है, इसको आपने देखना है, ये 2 लूप बन जाएंगे ना, ठीक है। तो फर्स्ट लूप की जो है वो उसको आपने सबमिशन की फॉर्म में लिखना है, फिर उसकी बॉडी आ जाएगी, फिर उसके बाद सेकंड लूप जो वाइल लूप है इसको आपने देखना है, ठीक है। तो इसको भी आपने सबमिशन की फॉर्म में लिख लेना है, ठीक है। तो ये 2 आपके पास सबमिशन इसमें आ जाएंगी, ठीक है। इस तरह आपके पास बबल सॉर्ट है, इसमें भी फर्स्ट लूप आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। और फर्स्ट लूप के बाद फिर सेकंड लूप में भी आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो फर्स्ट लूप को भी सबमिशन में लिखना होगा, सेकंड जो लूप है उसको भी सबमिशन में लिखना होगा। तो ये आपके पास जो है वो 2 सबमिशन इसमें भी आ जाएंगी, सबमिशन विद इन सबमिशन या नेस्टेड आपके पास लूप आ रहे हैं तो नेस्टेड सबमिशन बन जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह आपके पास जो है वो ये सबमिशंस को आप किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इनकी आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। किसी किस्म का भी इशू हो तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं, जूम सेशन के अंदर डिस्कस कर सकते हैं, या फिर आप जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप जो है वहाँ पर भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।